नमस्कार। मैं आशा आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल स्टोरीज वर्ल्ड विद आशा में स्वागत करती हूँ। आज की कहानी होली के त्यौहार से संबंधित है। होली के त्यौहार में हम लोगों ने बचपन में कुछ न कुछ शैतानी जरूर की होगी। उन्हीं में से एक बच्चे की शैतानी की ये कहानी है। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है होली की शैतानी और इसके लेखक हैं रोहितासव अस्थाना। मोहल्ले के शैतान बच्चों ने होली की तैयारी आरंभ कर दी थी। इन सभी बच्चों का मुखिया था नटखट। उसके 3 अन्य साथी भी थे, झटपट, झगड़ू और बदलू। इन सबके घर चौराहे के पास मुख्य सड़क के किनारे किनारे थे। नटखट ने झटपट और झगड़ू को छत पर रहकर नीचे डोरी लटकाए रखने का निर्देश दे रखा था। डोरियों में कांटे लगे थे। नटखट और बदलू नीचे सड़क पर ही सीधे साधे और भले आदमियों की तलाश में थे। इतने में धोती कुर्ता और सदरी पहने एक अधेड़ उम्र का सीधा साधा और नाटा आदमी उन्हें दिखाई दिया। उसके कंधे पर एक चादर थी। नटखट ने चुपके से आदमी के कंधे की चादर में तार फंसा दिया और झटपट ने आनन फानन में चादर को ऊपर छत पर खींच लिया। वह आदमी चौंक पड़ा। नटखट और बदलू हंस पड़े। आदमी बोला, ए लड़के, मेरी चादर क्यों खींच के ले गए? लाओ जल्दी से दे दो। लड़के बोलते हैं, चादर मिलेगी पर पहले होली का चंदा दो, 5 रुपए। गांव का सीधा साधा आदमी शहर में आकर फंस गया। उसकी चादर नई थी, इसलिए उसने 5 रुपए निकालकर देने में ही अपनी भलाई समझी। नटखट 5 रुपए पाते ही चिल्लाता, चादर छोड़ो। डोरी से चादर नीचे आती और आदमी उसे लेकर चलता बनता। तभी एक दूसरा आदमी जो सिर पर पगड़ी बांधे था, नटखट के चक्कर में पड़ गया। उसकी पगड़ी भी 5 रुपए में भी वापस मिली। ये योजना कई दिनों तक चली। एक दिन सुबह सुबह एक बैलगाड़ी मंडी की ओर जा रही थी। बैलगाड़ी में बहुत से थैलों में खोया रखा हुआ था। गाड़ीवान आगे की ओर एकटक सड़क पर देखता हुआ बैलों को हाँक रहा था। नटखट और बदलू गाड़ी के पीछे पीछे चलते रहे और चुपके से एक थैला उठाकर भागे। गाड़ीवान को जब तक खबर हुई तब तक इन दोनों बच्चों ने थैला डोरी के सहारे छत पर पहुंचा दिया। थैले में कम से कम 8-10 किलो खोया था। गाड़ीवान ने उतरकर कहा, भैया थैला दे दो, मजाक क्यों करते हो? नटखट ने कहा, दादा पहले होली का चंदा दो, तब थैला लो। देखते ही देखते बैलगाड़ी के पास भीड़ लग गई। गाड़ीवान ने सोचा, अगर इन लड़कों से झंझट किया तो भीड़ में और भी थैले गायब हो सकते हैं। अतः उसने 10 रुपए का नोट निकालकर नटखट को दे दिया। नटखट ने कहा, दादा 10 रुपए नहीं, 20 रुपए दो, रंग भी तो महंगा हो गया है। गाड़ीवान को मंडी भी जल्दी ही पहुंचना था, इसलिए उसने 20 रुपए देने में ही भलाई समझी। नटखट को 20 रुपए मिलते ही थैला डोरी के सहारे नीचे आकर गाड़ीवान के पास पहुंच गया। होली के दिन तक इन लड़कों ने बहुत से रुपए इकट्ठे कर लिए।
निश्चित समय पर होली जलाई गई, पूजन हुआ और रंग गुलाल की बारी आ गई। चारों शैतान बच्चों ने अपने चेहरों पर तेल और कालिख पोत रखी थी। वे पहचाने भी नहीं जा रहे थे। वे सिर पर होली की टोपी और बदरंग कपड़े पहनकर रंग के मैदान में उतर पड़े थे। चौराहे के पास जानवरों के पानी पीने का एक गहरा टैंक था। इन बच्चों ने उसमें पानी भरवाकर गाढ़ा रंग घोल रखा था। इनके साथ तमाम अन्य बच्चे भी शामिल हो गए थे। तरह तरह की पिचकारियां इन बच्चों ने अपने हाथों में बंदूकों की तरह संभाल रखी थीं। इतने में अहमद दूध से भरी बाल्टी लिए उधर से निकला। उसके पिता मोहल्ले के मशहूर पहलवान थे और अपने अहाते में दूध की डेयरी चला रहे थे। अहमद अपने ग्राहकों के घर दूध बांटने जा रहा था। नटखट ने अपनी पिचकारी अहमद पर तान दी। देखते ही देखते वह रंग से सराबोर हो गया। झगड़ू ने भी अपनी पिचकारी से उस पर रंग फेंका। अहमद की बाल्टी का दूध रंग बिरंगा हो गया। अहमद दूध की बाल्टी लेकर भागा और जल्दबाजी में जो डगमगाया तो दूध की बाल्टी सहित जमीन पर चारों खाने चित्त हो गया। बाल्टी भर दूध फैल जाने से वह बहुत सहम गया और किसी प्रकार वह खाली बाल्टी लेकर रोता हुआ घर की ओर भागा। उसके पिता पम्मी पहलवान ने जब अपने बेटे अहमद का यह हाल देखा तो गुस्से से भर उठा। उसने पूछा, ये सब कैसे हुआ? किसने किया? बेचारे अहमद ने रुआसे स्वर में सारा हाल कह सुनाया। पम्मी पहलवान अपना पठानी कुर्ता पैजामा पहनकर अहमद के साथ निकल पड़ा। पूरे मोहल्ले में उसकी धाक थी। पम्मी पहलवान और अहमद को देखते ही उन शैतान लड़कों की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अहमद के इशारे पर पम्मी पहलवान ने नटखट और झगड़ू की कलाई पकड़कर उमेटते हुए कहा, क्यों बे, बाल्टी भर दूध जो तुमने बर्बाद किया है उसका दाम कौन देगा? पम्मी पहलवान की गुर्राहट और अपनी कलाई की चरमराहट से नटखट और झगड़ू की गिग्गी बंद गई। वो दोनों गिड़गिड़ाते हुए बोले, पहलवान जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, भविष्य में हम ऐसा नहीं करेंगे। पम्मी पहलवान फिर गरज उठे, रंग खेलो पर देख कर खेलो, जिससे किसी का नुकसान ना हो। शैतानी करो पर इतनी मत करो कि दूसरों का दिल दुखे। इतना कहकर पम्मी पहलवान अपने बेटे अहमद के साथ घर वापस चला गया। शैतान बच्चों ने राहत की सांस ली। इतने में उधर से गौरव निकला। शायद वह किसी काम से अपने मित्र के घर जा रहा था। वह नटखट का सहपाठी था। पढ़ने लिखने में सदा आगे रहने के साथ साथ वह स्वाभिमानी तथा हेकड़ स्वभाव का भी था। नटखट ने उसे भी सबक सिखाने की सोची। उसने अपने शैतान मित्रों की सहायता से गौरव को पकड़कर रंग के टैंक में ही डाल दिया। नटखट बोला, अब कहो गौरव, पढ़ने में भले ही तुम तेज हो और हम लोग फिसड्डी, पर तुम मास्टर जी से शिकायत करके हमें सजा दिलवाते रहते हो ना। अब कहो, ठंडे ठंडे रंगीन पानी में मजा आ रहा है ना? झगड़ू बोला, इसे रंग के टैंक में ही पड़ा रहने दो, सारी हेकड़ी निकल जाएगी और पढ़ाकू होने का घमंड भी चूर हो जाएगा।
गौरव को तैरना नहीं आता था, अतः वह ठंडे ठंडे रंग के पानी में ठिठुरते हुए डूबने सा लगा। वह अपने बचाव के लिए जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। इधर ये शैतान बच्चे जोर जोर से ताली बजाकर हंसी ठट्टा कर रहे थे। गौरव तो लगभग डूबने ही वाला था। तभी उधर से 3-4 सिपाही ड्यूटी पर आ निकले। उन्होंने लड़कों की भीड़ में हो हल्ला और गौरव के चीखने का स्वर सुना। वह ठहर गए और कड़क कर पूछा, क्या मामला है? वर्दीधारी सिपाहियों को देखकर नटखट, झटपट, झगड़ू, बदलू और उसके साथी घबरा गए। सिपाहियों ने गौरव को टैंक के रंग से निकाला। वह ठंड से कांप रहा था। सिपाहियों के पूछने पर गौरव ने सारी घटना कह सुनाई। सिपाहियों ने उन चारों को 2-2 थप्पड़ लगाते हुए कहा, चलो थाने, बेटों से तुम चारों की खातिरदारी करेंगे, तब जाकर तुम्हें सबक मिलेगा। इतना कहकर सिपाही उन चारों शैतान बच्चों को लेकर थाने की ओर चल पड़े। अब इन बच्चों को शैतानी महंगी पड़ती दिख रही थी। संयोग से तभी सड़क पर दूध से भरी बाल्टी ले जाते हुए पम्मी पहलवान दिखाई दिए। चारों बच्चे चिल्ला उठे, पहलवान चाचा हमें बचा लीजिए, पहलवान चाचा हमें बचा लीजिए। पम्मी पहलवान ने सिपाहियों के हाथ में इन शैतान बच्चों को देखा तो गुर्रा कर बोले, सिपाहियों इन्हें 4-4 बेत हमारी तरफ से भी लगाना, इनको शैतानी का फल मिलना ही चाहिए। इस पर चारों बच्चे रोने लगे। तब पम्मी पहलवान को बच्चों पर दया आ गई। उन्होंने कहा, पहले तुम चारों इन सिपाहियों से माफी मांगो, तब हम तुम्हें छुड़ाएंगे। बच्चों ने माफी मांगी। उन्होंने अपने कान पकड़कर कहा, अब हम कभी शैतानी नहीं करेंगे। होली के त्योहार को हंसी खुशी तथा मेल जोल से मनाएंगे, हमें माफ कर दो। पम्मी पहलवान की सिफारिश पर सिपाहियों ने चारों बच्चों को छोड़ दिया। उन चारों ने गौरव के घर जाकर उनके मम्मी पापा से भी माफी मांगी और गौरव को बारी बारी से अपने गले लगाकर भी माफी मांगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि होली का त्योहार मौज मस्ती का त्योहार है तो, लेकिन उतनी ही मौज मस्ती करनी चाहिए जिससे किसी दूसरे को कष्ट ना हो और किसी दूसरे को तकलीफ ना हो। आप सभी को हैप्पी होली।